जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे। अब कंगना रनावत का ये व्यक्तिगत बयान नहीं है। भाजपा ने तो कह दिया कि ये उनका निजी बयान है। भाजपा लाख पार्टी का कोई लेना देना नहीं, भाजपा लाख कहे कि वो जो सीआईएफ की जो हमारी बेटी थी एयरपोर्ट पर, कंगना रनावत को एक झापड़ मारी थी किसान आंदोलन को लेकर के, वो सही की। मंडी से आई है, मंडी की भाषा बतियाएगी। वहाँ की जनता ने मंडी से आई है, मंडी की भाषा बतियाएगी। इस देश में एक ऐसी महिला सांसद है जो महिलाओं के मुद्दे पे कभी नहीं बोलती, लेकिन किसानों को बलात्कारी बताने में कोई कोर परहेज नहीं करता। यही अडानी अंबानी पे बोलने पर राहुल गांधी की सदस्यता गई थी ना। और देश के किसानों पर बोलने वालों की सदस्यता जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए संसद से? निर्लज्ज भाजपाइयों का यह सोच है। कंगना रनावत का व्यक्तिगत सोच नहीं है कि शराबी हैं किसान, एसी लगा करके अय्याशी कर रहा है किसान। यही भाजपा के लोग कहे हैं, यही भाजपा के लोग। यह बयान कंगना रनावत का भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के साथ साथ हरियाणा तो पहले सपरचट कर देगा। धन्यवाद मैं देता हूं कंगना रनावत को। कंगना रनावत एक बाजारू और मंडी के अलावा मेरे निगाह में कोई हैसियत नहीं रखती है। सांसद नहीं मानते। हमेशा विवादित बयानों में घिरे रहने वाली कंगना रनावत जो बीजेपी से इस बार सांसद हुई हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती थी किसान आंदोलन के दौरान। किसान जब आंदोलन कर रहे थे तो एक तरफ औरतों का रेप हो रहा था, एक तरफ मर्डर हो रहा था, और उपद्रवी किसान जो है बांग्लादेश जैसी हालत बनाना चाहते थे, लेकिन मजबूत मोदी सरकार जो है उसको बचाने में सफल रही। इस बयान को लेकर कांग्रेस ने तीखा हमला किया। बीजेपी ने कहा कि ये उनका निजी बयान है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इस वक्त हम बनारस में मौजूद है। बनारस में हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस बयान को कैसे देते हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी सुना होगा कंगना रनावत का जो बयान विवादों में चल रहा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में हो सकती थी, लेकिन मजबूत सरकार ने उसको रोक दिया, और औरतों का एक तरफ रेप हो रहा था, किसान मारे जा रहे थे, वो उपद्रवी किसान ही उनको कर रहे थे मारे। हमको आज ये यकीन हो गया कि वो जो सीआईएफ की जो हमारी बेटी थी एयरपोर्ट पर, कंगना रनावत को एक झापड़ मारी थी किसान आंदोलन को लेकर के, वो सही की थी। पहली बात तो उस बेटी को मेरा सलाम है। और ऐसे हरामजादों की पैदाइश की जो भाषा होती है, वही इस देश के किसानों को जलील और बदनाम करने के लिए होता है। देश का किसान और हमारा भगवान, इस धरती का भगवान देश का किसान है, जो अनाज पैदा करता है। हमारा तुम्हारा पेट भरता है, इस देश का पेट भरता है, इन हरामी भाजपाइयों का भी पेट भरता है। लेकिन इन निर्लज्ज भाजपाइयों का यह सोच है। कंगना रनावत का व्यक्तिगत सोच नहीं है। ये बैठ करके बीजेपी के ये कंगना रनावत आज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग, इस गली चट्टी चौराहे बनारस के लोग, ये लोग कहते थे कि शराबी हैं किसान, एसी लगा करके अय्याशी कर रहा है किसान। यही भाजपा के लोग कहे हैं, यही भाजपा के लोग। अब पुराना रिकॉर्ड निकाल करके देखिए, सांसद बोला है, विधायक बोले हैं, संबित पात्रा बोला है, देश का बड़ा बड़ा चैनल बोला है खालिस्तानी है, आतंकवादी है। तो ये नरेंद्र मोदी का पाप का खड़ा भर रहा है। और यह बयान कंगना रनावत का भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के साथ साथ हरियाणा तो पहले सपरचट कर देगा। धन्यवाद मैं देता हूं कंगना रनावत को कि भारतीय जनता पार्टी का भट्ठा बैठाने के लिए किसानों को कम से कम उन्होंने गाली दिया। और भारतीय जनता पार्टी का सोच, जो किसान भूल चुका था अपने घर के लोगों के शहादत को, बहुत सारे लोग, जो किसान पटरी पर आ रहा था, आंदोलन को छोड़ करके अपने खेती किसानी में कर रहा था, उसको फिर से आग में ढकेलने का काम कंगना रनावत ने किया है। अब कंगना रनावत का यह व्यक्तिगत बयान नहीं है। भाजपा ने तो कह दिया कि ये उनका निजी बयान है। भाजपा लाख का कोई लेना देना नहीं, भाजपा लाख कहे, लेकिन ये पार्टी का ही एजेंडा था कि देश के किसानों को पूरी तरीके से बदनाम करो, जलील करो और उनको हताश करो, निराश करो। हरियाणा का चुनाव है,
हम तो अपने देश के हरियाणा के किसान भाइयों को हाथ पैर जोड़ना चाहते हैं। ये अब की बार हरियाणा चुनाव का ईवीएम जब खुले ना तो एक वोट भी भाजपा को न जाए। यह सच्ची श्रद्धांजलि उन शहीद किसानों को होगा जो किसान उस किसान आंदोलन में मर गए। 700 लोग मरे। और कहाँ बेटियों को टांग करके बलात्कार करके टांगा गया था? कोई पुलिस एफआईआर है? कांग्रेस जो मांग कर रही है कि कंगना रनावत के ऊपर एनएसए लगाना चाहिए, इससे जन भावना आहत हुई है। किसान जनता है और जनता की भावनाओं पर चोट लगा। कोई अब वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता को अडानी अंबानी को कह देता है तब वो राष्ट्रद्रोही हो जाता है। अडानी अंबानी पर बोलने पर, यही अडानी अंबानी पे बोलने पर राहुल गांधी की सदस्यता गई थी ना। और देश के किसानों पर बोलने वालों की सदस्यता जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए संसद से? क्या नरेंद्र मोदी बर्खास्त करेंगे इस बयान पर कंगना रनावत को? और वैसे एक जानकारी और हम आपसे लेना चाहेंगे, कंगना रनावत कहाँ की सांसद हैं? हिमाचल मंडी। तो मंडी के लोगों का बात ऐसा ही सस्ता और गिरा होता है। मंडी के लोगों के बातों को मत बात किया। मंडी समझ रहा है ना हम क्या कहना चाहते हैं? ये वो लोग मंडी के लोग हैं, इनके बात का कोई वैल्यू नहीं होता। और ये किसी के नहीं होते, न देश के, न भाई के, न मंडी के लोग भाई परिवार के लोग होते हैं। मंडी के लोग, मंडी जहाँ से कंगना रनावत आती है, मंडी से ही आई है। और यह भाषा उसके मंडी का परिचय दिला दिया कि किस मंडी से कंगना रनावत ताल्लुकात रखती है। बड़ी अभिनेत्री हैं, कई बड़ी फिल्में की हैं उन्होंने। बड़ी अभिनेत्री हैं, कई फिल्में की हैं, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन सोच बड़ा छोटा है और बड़ी छोटी छोटी हरकत के साथ सांसद होकर के आई। तो मंडी के लोगों को इज्जत नहीं देना चाहिए। मंडी के लोगों का उपयोग करिए, पैसा दीजिए और चलते बनिए। तो मंडी के लोग हैं, मंडी के लोगों का इनका धंधा यही है। मंडी की हैं और इनका धंधा यही है कि देश के किसानों को गाली दो, नौजवानों को गाली दो, बहन बेटियों को गाली दो, खाली मोदी जी का पूजा करो। मतलब एक दृष्टि ये भी देख लीजिए कि इस देश में एक ऐसी महिला सांसद है जो महिलाओं के मुद्दे पे कभी नहीं बोलती, लेकिन किसानों को बलात्कारी बताने में कोई कोर परहेज नहीं करती। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी का साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का साथ है। और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि देश का किसान कंगाल, बदनाम और बर्बाद हो, ताकि अडानी के गल्ले का जो कंपनी है वो भरा जाए और किसान टूट के बिक जाए। अच्छा, ये बात समझ में नहीं आती कि किसान का मामला बहुत पहले का था और बराबर वो है बीच में किसानों को लेकर बयान देती रही। ये हरियाणा का चुनाव है। अपने आप को बहुत बड़ा हीरोइन के साथ साथ वो हीरोइन पिक्चरवा वाला स्टाइल समझ रही कंगना रनावत कि हम संसदवा में बैठ करके कहीं पिक्चरवा वालों की तरफ। तो कोई भी सांसद होगा इस देश का, अगर गरीब किसान, मजदूर, गरीबों को, लाचारों को बलात्कारी कहेगा, अय्याश कहेगा, तो उसका जुबान खींच लेना चाहिए। इस देश के नेताओं को मारना चाहिए दौड़ा करके सड़क पर, मैं इसका सहमति देता हूँ। लेकिन देश के किसान को तुम मारने के लिए कहोगे। और कंगना रनावत हरियाणा चुनाव कांग्रेस को जिताने के लिए ये बयान दिया। हमको लगता है कि कंगना रनावत सांसद भले बीजेपी की हैं, लेकिन एजेंट अब वो कांग्रेस की हो चुकी हैं। वो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कांग्रेस को बढ़त दिलाने के लिए ये बयान दिया। अच्छा, एक आखिरी सवाल मिश्रा जी आप इससे लेंगे। कांग्रेस ने तो आपने बताया एनएसए की मांग कर ही दी है, उसके अलावा जो वहाँ के किसान हैं पंजाब के, उन्होंने भी मांग की है कि जो इस पर एनएसए लगाया जाए, और आप मांग कर रहे हैं कि जो है संसद से सदस्य बर्खास्त की जाए। तो इस पर भी कार्रवाई कौन करेगा? वो तो खुद सत्ता में है। अब नरेंद्र मोदी अगर किसानों के होंगे, भाजपाई अगर किसानों को होंगे, तो स्वाभिमान के साथ पहला कदम बढ़ाएंगे और कहेंगे कंगना रनावत को निलंबित करते हुए कि मैं ये देश में कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सांसद और विधायक इस देश के अन्नदाता को बदनाम करे, जलील करे, गाली दे। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इन्हीं बयानों की वजह से तो उनको टिकट दिया गया था, इन्हीं बयानों की वजह से सुर्खियों में आई थी बीजेपी का, उसमें फायदा हो रहा था। अब उसी बयान की वजह से फिर क्यों उस पर कार्रवाई होगी?
तब ऐसे बयानों के बयान देने वालों पर मैं पंजाब, दिल्ली और हरियाणा और जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड, जहाँ चुनाव होने वाले वहाँ के किसानों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि ऐसे क्रूर, ऐसे गालीबाज और ऐसे घमंडी सत्ता के लोगों को उनकी औकात दिखाओ। कंगना रनावत के बयान के वजह से पूरे देश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से हराओ। 6 सितंबर को उनकी मूवी भी आ रही है। कौन देखने जाएगा? जो मंडी के लोग होंगे वही जाएंगे। बाइकाट कर रहे हैं मूवी को। हम लोग उसका फिल्म कभी नहीं देखते। जो भी अभिनेत्री या जो भी अभिनेता, जो भी खिलाड़ी उन्होंने तो कहा भारतीय कि जनता पार्टी के क्रूरता का साथ देगा, हम लोग उसको कभी नहीं देखते। उन्होंने तो कहा कि राहुल गांधी को वो फिल्म में दिखाएंगे कि उनकी दादी ने कैसे जुल्म किया था। राहुल गांधी को फिल्म दिखाएंगी तो हम लोग भी उनको गोधरा 2 दिखाएंगे कि उनके पापा ने किस तरीके से इस देश के गरीब मजलूमों और बेसहारों का गर्दन काटा और जलती ट्रेन में पूरे गुजरात को जलाया, पूरे देश में कर्फ्यू लगवाया। हम लोग भी उनके कुकर्म को दिखाएंगे। और कंगना रनावत एक बाजारू और मंडी के अलावा मेरे निगाह में कोई हैसियत नहीं रखती है। सांसद नहीं मानते ना, हमारे देश का सांसद वो नहीं है। वो मतलब मंडी से आई है, जनता ने भेजा है। मंडी से आई है, मंडी की भाषा बतियाएगी। वहाँ की जनता ने भेजा। मंडी से आई है, मंडी की भाषा बतियाएगी। और मंडी के भाषा में बतियाने वाले लोगों की इज्जत इस देश की जनता को नहीं करना चाहिए। वहाँ की जनता का भी अपमान कर रहे हैं। हम कर सकते हैं। वहाँ की जनता इतनी नीच और इतनी कुटिल है कि इस तरीके की बेहुदा और देश के अन्नदाता किसान को गाली देने वाले को चुनती है, तो वो वहाँ की जनता को भी मैं जलील कर रहा हूँ। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमारे भगवान को गाली दे, उनका भगवान नरेंद्र मोदी, हमारा भगवान इस देश का अन्नदाता किसान है। और किसान के खिलाफ कोई भी कितनी भी बड़ी ताकत और शख्सियत रहेगा, अगर बोलेगा तो उसकी जुबान हम लोग खींचेंगे। और पूरे देश के किसान संगठनों से कहना चाहते हैं कि जहां भी कंगना रनावत दिखे, बदला लो और होश उसका ठिकाने लगाओ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी हमसे बातचीत करने के लिए। कंगना रनावत का जिस तरह विवादित बयान आया उस पर घमासान तो छिड़ गई, लेकिन बीजेपी ने अपना पैर पीछे खींच लिया। बीजेपी का कहना है कि इस बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस बयान पर? कमेंट जरूर करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद। बहुत बहुत शुक्रिया।